नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एचआईवी के ऊपर। दोस्तों, एचआईवी किसी भी वजह से हुआ हो, एचआईवी है। और दोस्तों, एचआईवी की दवाई जो है, जो आप एआरटी सेंटर से एआरटी लेते हैं, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये सिर्फ वायरस को सुलाती है ताकि ये तेज़ी से ना बढ़े। तो कुछ समय के बाद ये एआरटी जो है वो उतना फिर वायरस को, या कुछ सालों के बाद वायरस को सुला नहीं पाती है, और जिसकी वजह से जो वायरस है वो फिर तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, तेज़ी से बढ़ता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बात करूंगा 4 ऐसे विटामिन जो एचआईवी पॉजिटिव वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और उन विटामिन का नाम है ए, सी, ई और डी। ये 4 जो विटामिन हैं, ये एचआईवी वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। दोस्तों, होता क्या है कि एचआईवी का कहीं दवाई से इलाज नहीं है, लेकिन ये जो हमारे मिनरल हैं, विटामिन हैं, ये क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। साथ में हमारी बॉडी के अंदर उस वायरस के अगेंस्ट, उस वायरस के विरुद्ध वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी तैयार करते हैं। दोस्तों, किसी भी वायरस का इलाज जो है वो हमारे शरीर के अंदर है। जब एंटीबॉडी तैयार हो जाती है तो वो वायरस जो है हमेशा के लिए फिर मर जाता है या ख़त्म हो जाता है। वो एंटीबॉडी जो है उसको चुन चुन कर मारती है, और भविष्य में अगर किसी वायरस के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी बन जाती है तो दोबारा वायरस जो है वो आपको फिर तंग नहीं करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि हमने जो हर्बल चीज़ तैयार की है, ये कोई एचआईवी की दवाई नहीं है, लेकिन बहुत सारे केस जो हैं दोस्तों इस वक्त हमारे जो हैं नॉन एक्टिव हो चुके हैं, 1-2 नेगेटिव भी हो चुके हैं। दोस्तों, मैं पीछे आपको रिपोर्टें भी शायद आपने देखी होगी। मैं कभी भी तथ्य के आधार पर बात करता हूँ, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं वैज्ञानिक आधार पर ही बना रहा हूँ। तो दोस्तों, हम जो इस चीज़ के अंदर मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ों से जो हर्बल मेडिसिन है, ये हर्बल चीज़ है वो तैयार करते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों। नंबर 1 दोस्तों, इसके अंदर हम लेते हैं बड़ी इलायची। बड़ी इलायची के अंदर दोस्तों विटामिन B6 का B6 होता है, विटामिन B6। और दोस्तों, जो विटामिन बी है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों आता है लौंग। लौंग जो है दोस्तों, शायद किसी को नहीं पता, लौंग के अंदर ऐसी ताकत है जो हमारे वाइट सेल को बढ़ाता है, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल हैं उनको बढ़ाता है, जो एचआईवी में घट जाते हैं, जैसे CD4 सेल उनको कहते हैं, तो वो घट जाते हैं। तो लौंग जो है उसको बढ़ाता है, यानी कि आपके CD4 सेल को भी बढ़ाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी के 2 रास्ते हैं दोस्तों, एक तो बादाम, अंडे, ये विटामिन डी का स्रोत है। लेकिन यहाँ बात करूँगा मैं एक नेचुरल तरीके से। अगर आप नेचुरल तरीके से विटामिन डी लेना चाहते हैं तो क्या करें, आजकल गर्मियों का मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम रहेगा इसके लिए। आप जो मिट्टी कुम्हार घड़े को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो चिकनी मिट्टी आप ले आएँ और उसका पतला घोल तैयार करके, गाढ़ा घोल तैयार करके उसको अपने पूरे शरीर के ऊपर, बालों, सिर पे, यानी कि हर जगह कोई अंग नहीं छूटना चाहिए। धूप में बैठ जाइए, आपको गर्मी नहीं लगेगी। जब वो सूख जाएगा
अच्छी तरह से घंटा 2 घंटा बैठ करके आप धूप में बैठ जाइए, कपड़े खोल करके आप आराम से बैठ जाइए। उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। दोस्तों विटामिन डी का ये सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों HIV वायरस जो है वो दो चीज़ों के संपर्क में आने से जल्दी मरता है। एक तो प्रकाश यानी कि लाइट, जैसे हमारी सूर्य की रोशनी है, दूसरा हवा, और ये दोनों ही चीज़ें इसको जल्दी ख़त्म कर देती। तो यहाँ मैं एक कॉमन सा पॉइंट देता हूँ कि इसके लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है और प्राणायाम आपने ज़रूर करना है। प्राणायाम कौन सा करना है? अनुलोम विलोम। जो मिट्टी का प्रयोग बताया दोस्तों, इससे भी आपके रोम छिद्र खुलेंगे। रोम छिद्रों के द्वारा जो आप ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे उससे भी वायरस इससे कमज़ोर पड़ेगा। तो दोस्तों आगे हम इसके अंदर यूज़ करते हैं अजवाइन। अजवाइन के अंदर दोस्तों विटामिन ए, सी, के, ई ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों एक और हमारा इंग्रेडिएंट है, वो है गिलोय। गिलोय के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्रोटीन और मिनरल हैं। भी इसके अंदर विटामिन ए और सी भी है मुख्य तौर पर। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आती है कि ज़रूरी नहीं कि खट्टी चीज़ों के भीतर ही विटामिन सी पाया जाता है। तो अब दोस्तों इसके बाद जो हमारी ये सारी जो दवाई है, फिर इसके अंदर एक और जो चीज़ पाई जाती है दोस्तों, हम हल्दी का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो दोस्तों हर्बल चीज़ हैं, लेकिन इसको एक निश्चित मात्रा में डाला जाता है तब ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो दोस्तों ये कोई भी व्यक्ति ART खा रहा है, नहीं खा रहा है, हमारी दवाई को इस्तेमाल कर सकता है साइड वाइज। ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपके जैसे बड़े से बड़े रोग को रोक देती है चीज़, आपको बड़े से बड़े रोग होने नहीं देगी। जो HIV के कारण व्यक्ति की मौत होती है उसको रोक देगी। अब बहुत सारे लोगों को ART सूट नहीं करती है, तो वो भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ART बंद कर दें, अगर ले रहे हैं तो ले सकते हैं। लेकिन ART लेने के बावजूद अगर आपको कोई बड़ा रोग सताने लगा है या आपका वजन कम हो गया है, थकान बहुत ज़्यादा है, तो आप दोस्तों एक बार इस दवाई को अवश्य ट्राई कर सकते हैं। मैं ये किसी को ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आप इसको लो, लेकिन आप एक बार इसको ज़रूर आजमाएं। तो आप दोस्तों एक ही बार में देखेंगे आपको कितना इससे रिलीफ होता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा, ये मैंने अपने जो हम दवाई में इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताए। हाँ, इसका बनाने का तरीका थोड़ा डिफर है और निश्चित मात्रा में सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो चाहूँगा मैं दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।